सर अब कौन से स्टॉक्स पसंद है या नापसंद है? अरे पसंद मेरे को तो एक सबसे ज़्यादा पसंद है और वो है पीआई इंडस्ट्रीज, बेचने के लिए। पसंद। कई बार लोग बोलते हैं मैं तो कुछ भी हो जाए लाइफ में सिर्फ खरीदूंगा, कुछ भी हो जाओ, कैसा भी मार्केट हो। मैं ठीक है, फिर खराब हो तो पुट खरीद लेना। सही सही बात है। हाँ करेक्ट। क्या है, आदमी का मतलब ईगो हर्ट नहीं करने को। भाई तुम्हें ये करना ठीक करो, पसंद है, हाँ पसंद है, लेकिन बेचने के लिए पसंद है। ठीक है। है ना। तो पीआई इंडस्ट्रीज खराब नतीजे के बाद शेयर में रही तेज गिरावट, रिजल्ट रिव्यू में दी थी बिकवाल की राय, ओपनिंग के जीरो में बताया। अभी भी कोई रिकवरी खास हुई नहीं, 8% नीचे ही है। पहला स्टॉक ये हो गया। दूसरा है बीपीसीएल। ये भी पहले मैंने कहा बड़े एफएनओ वाले नतीजे निपटा दूं। कॉनकॉल के बाद आई है शेयर में तेजी। सुबह कॉनकॉल थी, कॉनकॉल के बाद डे हाई पर स्टॉक आ गया, 1.5-2% ऊपर है 2 वजह से। बीपीसीएल ने कहा कि ये जो कुछ भी चल रहा है कर रहा है अंडर रिकवरी, इसका हमारे बैलेंस शीट पे असर नहीं पड़ेगा। 2027 की बैलेंस शीट हमारी प्रॉपर रहेगी और जो कुछ भी कैपेक्स और एक्सपांशन प्लान हमने तय किए वो समय पर पूरा करेंगे। यानी कि बिजनेस आउटलुक थोड़ा सा बीपीसीएल ने अच्छा दिया, ये है। और तीसरा स्टॉक था कल वायदा कारोबार के जिसके रिजल्ट आए, उसमें था मैनकाइंड फार्मा। वेरी काइंड स्टॉक, अच्छे नतीजों की वजह से शेयर में बढ़िया तेजी बनी है। सुबह हमने कहा भी था कि रिजल्ट रिव्यू में भी लीजिए, ओपनिंग के हीरो में भी 2506 रुपये पे बताया कि वहाँ भी लिया, वहाँ से भी 3% और बढ़ गया। और नेहा जी मजे की बात देखिए, सबको मौका दिया है। एब्सोल्युटली। दूसरी मजे की बात देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ इस स्टॉक को तो आप फार्मा स्टॉक की तरह देखो मत, ये फार्मा कम एफएमसीजी है, फार्मा इसको वैल्यूएशन मिलेंगे एफएमसीजी है। और तीसरी चीज़ है कि सबको मौका दिया, हमारी वेल्थ क्रिएशन पिक के तौर पर भी रहा है। हाल ही वाली जो थी हमने 2 बार दिए, एक बार वाला तो अभी टाइम है उसके टारगेट आने का, 2024 में दिया था। 2024 वाले का एक बार बीच में आया था, फिर नीचे आ गया, लेकिन अभी वापस जो दिया था, अभी कब दिया है ये? जनवरी 2025 में दिया था। ये मार्च वाले में तो 20% ही आया है, ठीक है। जनवरी 2025 वाले में अच्छे पैसे बने, 2800 के आसपास, 2800 के आसपास, तो ये 10%। तो दोनों में कोई टेंशन नहीं है अगर आपके पास पड़ा है मैनकाइंड। और सबसे बढ़िया बात है फार्मा शेयर एक्शन में आ रहे हैं, जैसे ही अच्छी खबर आती, न्यूज अच्छी आती, बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। देखिए निवेश के लिए भी वेल्थ क्रिएशन का ये पिक रही है, बार बार लगातार कॉन्फिडेंस इसमें निकल कर आ रहा है। नतीजों के बाद खरीदारी की राय दी एंड ऑल द टारगेट्स अचीव्ड। मैनकाइंड फार्मा खरीदारी करने के लिए है, 2455 का स्टॉप लॉस है, 2528, 2550, 2575 के टारगेट के लिए आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है हर एक पैरामीटर पर। ये कंपनी जब से आईपीओ लाई है तब से हम इस पर बहुत बुलिश है। हमारी वेल्थ क्रिएशन पिक के तौर पर भी रहा है, बहुत पसंद है, नंबर्स बहुत बढ़िया हैं और फार्मा कंपनी में अच्छे नंबर्स पर स्टॉक रिएक्शन दे भी रहे हैं। द मोस्ट काइंड मैन, आज के हीरो में मैनकाइंड। ओके, तो यहाँ आज का पहला हीरो मैनकाइंड है, जहाँ पर नतीजों के बाद धीमे धीमे मजबूती बनने की कोशिश होती हुई दिख रही है। 2506 के आसपास है पहला स्टॉक, यहाँ पर बढ़िया एक्शन है। मैनकाइंड फार्मा पर हिट रही एनएल सिंघवी की कॉल, नतीजों के बाद दी खरीदारी की राय, शेयर में इंट्राडे के सारे टारगेट हासिल हुए। ये है इस वक्त का एक्शन मैनकाइंड फार्मा। तीन कैश के स्टॉक्स हैं जो आपके सामने रखते हैं। पहला है गोदावरी पावर, जहां पर एक अच्छी तेजी बनी है और सुबह से हमारा अनुमान था भी कि अच्छे नतीजों के दम पर तेजी बनेगी, रिजल्ट रिव्यू में बताया भी था। दूसरा है कर्नाटक बैंक, वहां पर भी बढ़िया तेजी बनी है नंबर्स के बाद। तो सोचिए बैंक निफ्टी सुबह से खराब था लेकिन ये 5-6% की मजबूती दिखाकर डटा रहा, टिका रहा। ओ माई गॉड, और बढ़ गया बाजार का मूड सुबह से 7% ऊपर। वाह, इसको भी बहुत लोग प्यार से क्या क्या नहीं बुलाते हैं, केटीके, कोई कर्नाटका, केटीके, और कोई जब जब ये नहीं चलता तो कुछ कुछ लोग इसको ये भी बुलाते हैं मत कर्नाटक। लेकिन आज तो नाटक करना बनता है इसका। कर्नाटक बैंक बहुत ही बढ़िया एक्शन में आता दिखा है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, क्या शानदार नतीजे पेश किए, क्या शानदार चाल चेल स्टॉक की बनी है। बढ़िया एक्शन यहाँ पर भी बन कर आता दिखा है, 9% मजबूत है। तीनों स्टॉक आज सुबह हमने आपको रिजल्ट रिव्यू में बताए थे। आखिर में एक स्पेस और है जो बताना जरूरी है, और ये है ना, है सारे पावर स्टॉक्स की। ये सारी विदेशी पावर कंपनियां पावर कैपिटल गुड्स, पावर इक्विपमेंट से जुड़ी है, और वो है हिताची एनर्जी, सीमेंस, एबीबी कमिंस जी। हिताची आज का एफएनओ का टॉप गेनर है। पावर शेयरों में तगड़ी चली, और आज सुबह हमने बहुत स्पेसिफिकली आपके सामने एक जैसे भाइयों और बहनों, आप और हम सब मिलकर कल 3:40 पर एक रिकॉर्ड बना चुके जो हमें भी नहीं पता था। 260 गीगावाट बिजली
हाईएस्ट कंजम्पशन भारत का कल Yes. एक नया रिकॉर्ड बना है। एब्सोल्युटली। परसों भी बनाया था 257 गीगावाट का, हमने कल उसको पार कर लिया है। अब समझ लीजिए ये जो हीट वेव, गर्मी, एयर कंडीशंस की डिमांड, ठंडा पीना, अपने अपने हिसाब से किसी को कोल्ड ड्रिंक, किसी को लस्सी छाछ, ये जो डिमांड पावर की बन रही है। और मार्च के महीने में जब एफआई खुलकर भर भर के शेयर बेचते थे, रोज सेल्फी कराता, हमने जितना बेचना जो एफआई ले रहे वो देखो, और तब वो पावर शेयर ले रहे थे। आज देखिए हिताची 35,000, हम 20,000 रुपये से हिताची को रिकमेंड कर रहे हैं, ये सोचिए उसके नीचे से तो बढ़िया तेजी इन सारे शेयरों में बनी, और ये सारे के सारे शेयर हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में रहे। बिल्कुल। देखिए हमारी जो वेल्थ क्रिएशन पिक होती है ऐसे ही स्पेशल नहीं होती, इसलिए स्पेशल होती है क्योंकि हम समय से पहले डेटा की एनालिसिस करके और पूरे गहरे अनुभव के साथ आपको बताते हैं कि आगे कहां कमाई की राह दिखाई दे रही है। एंड पावर शेयर हैज बीन वन ऑफ दोज सक्सेसफुल थीम्स। गिरावट पे खरीदारी बनेगी। एफआईएस को क्यूमिंस पसंद है, एबीबी पसंद है, हिताची एनर्जी पसंद है, और वहीं पर आप देखिए पिछले कुछ दिनों के, कुछ हफ्तों के आप डेटा निकाल कर देखेंगे तो एफआईएस का रुझान उस तरह से है। तो मेरा ये समझना है कि ये सेक्टर बाजार के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करेगा, आउट परफॉर्म करेगा। पावर और कैपिटल गुड शेयरों पर हम बुलिश हैं, मजबूती रहेगी। बायोन डिप्स करें किसमें? एबीबी, थर्मेक्स, बेल, ये तीन तो ही हैं। और पुराने अपने कौन से? सीमेंस, क्यूमिंस, हिताची, बायोन डिप्स। पावर से जुड़े पावर हो सकता है, पावर इक्विपमेंट हो सकता है, कैपिटल गुड्स वाले शेयर हो सकते हैं। और मार्च के महीने से हम इसी वजह से पावर शेयरों में काफ़ी बुलिश है, इसलिए वो थीम हमने मार्च के महीने में पकड़ी। मार्च से लेकर अभी तक देखिए 2 महीने में, 2.5 महीने में जो पावर शेयरों में तेजी हुई जबरदस्त है।